उत्तर प्रदेश लेखपाल के संबंध में इंडियन पॉलिटी के सर्वोच्च न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट के बारे में 50 क्वेश्चन रहेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यूपी पुलिस, एनटीपीसी एंड अदर एसएससी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली होगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950, मुख्यालय नई दिल्ली। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश है, जिसमें 33 प्लस 1 मुख्य न्यायाधीश, तो बराबर 34। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 5 में। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में मौलिक कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। इसमें मौलिक अधिकार अमेरिका, राज्य की नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और संरचना के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 126 मोस्ट इम्पोर्टेंट, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश 126 में उल्लेख है। आर्टिकल 127 किससे संबंधित? तदर्थ न्यायाधीश। आर्टिकल 128 किससे संबंधित है? 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की पावर एंड जुडिशरी के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 129 में प्रावधान काय का है? जिसमें अभिलेख न्यायालय, 129 में अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल 130 किससे संबंधित है? स्थान से, मतलब सीट। अनुच्छेद 131 किससे संबंधित? सर्वोच्च न्यायालय की मूल अधिकारता, आर्टिकल 131 में। आर्टिकल 131 से 137 मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, परीक्षा में दोहराए जाते हैं। इसमें सबसे पहले आर्टिकल 131 में मूल अधिकारता, आर्टिकल 136 में विशेष अनुमति याचिका, मतलब विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में अपील या रिट दायर कर सकते हैं। अनुच्छेद 137 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 137 पुनर्विचार से संबंधित है। न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? कानून को असंवैधानिक घोषित करना न्यायिक पुनर्विलोकन, अथवा किसी पूर्व निर्णय की समीक्षा करना न्यायिक पुनर्विलोकन है। आर्टिकल 141 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। आर्टिकल 141। आर्टिकल 143 किससे संबंधित? राष्ट्रपति परामर्श। आर्टिकल 143 में राष्ट्रपति का परामर्श है। आर्टिकल 145 नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 146 किससे संबंधित है? तो कर्मचारियों की नियुक्ति आर्टिकल 140 में से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग प्रक्रिया कहलाती है, जो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। हटाने का प्रस्ताव कहाँ पास होता है? तो संसद में, दोनों सदनों के। हटाने का प्रस्ताव कहाँ पास होता है? संसद में। सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष की आयु में होती है। सेवानिवृत्ति के बाद न्यायाधीश का क्या नहीं कर सकता? वकालत नहीं कर सकता सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी न्यायालय में। अपीलीय अधिकारिता का संबंध किससे है? अपील से है। मूल अधिकारिता में क्या आता है? केंद्र एवं राज्य विवाद। मूल अधिकारिता आर्टिकल 131 में मौजूद है। 134 एक किससे संबंधित है? आपराधिक अपील से। इम्पोर्टेंट रहेगा 134 एक। वहीं 133 किससे संबंधित है? तो सिविल अपील से। 134 में आपराधिक, 133 में सिविल। विशेष अनुमति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 136 में विशेष अनुमति के संबंध में है। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक कहलाता है। न्यायालय की अवमानना किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 129 इम्पोर्टेंट। अवमानना के संबंध में PIL अर्थात जनहित याचिका की शुरुआत कहाँ से हुई? अमेरिका से जनहित याचिका की शुरुआत हुई। भारत में जनहित याचिका को किसने बढ़ावा दिया? न्यायपालिका। रिव्यू का मतलब क्या होता है? अपने निर्णय की पुनः जांच करना। ये तो वेतन भत्ते देख लेते हैं। वेतन कहाँ से आता है? आर्टिकल 127 भारत की संचित निधि से न्यायाधीशों को वेतन भत्ता मिलता है। कार्यवाहक
मुख्य न्यायाधीश किस अनुच्छेद में 126 में। सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता कितने भागों में, 4 भागों में है। अपीलीय अधिकारिता के कितने भागों में, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब संवैधानिक अपील किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 132 में संवैधानिक अपील के बारे में है। स्पेशल लीव पिटिशन किस में है, अनुच्छेद 136 में।